हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इसके इसके पहले हमने 15 क्लासेस कर ली है, तो आज नेक्स्ट क्लास है हमारी। इसके पहले हमने मतलब ज्योग्राफी हमने स्टार्ट कर दी है, तो ज्योग्राफी में बहुत सारे टॉपिक हो चुके हैं। आज हमको ओशियन करंट पढ़ना है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए क्लास को, और लाइक कर लीजिए क्लास को, ताकि आपको मतलब सीधा से पढ़ना हो। ये सब की मतलब ये सब करो आपको सीधा फोकस होके पढ़ना है। और अगर आपने जिसके पहले वाली क्लासेस हैं नहीं नहीं देखी है तो जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको चीजों को करने में आसानी हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें? महासागरीय धाराएं, ओशियन करंट। इसमें पहला है जेट धाराओं का उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं भी कहा जाता है। ये लगभग 27 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पे है। क्या? नॉर्थ लैटिट्यूड पे। जेट धाराओं को उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं भी कहा जाता है। ये लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है। भारत में जेट धाराओं का प्रवाह ग्रीष्म काल को छोड़ के पूरे वर्ष हिमालय से के दक्षिण में रहता है। ग्रीष्म काल में उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट प्रवाह सूर्य की उत्तरायण गति के साथ हिमालय के उत्तर की ओर बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस सर्वाधिक बड़ी धारा का नाम बताइए जिसका काला पानी होने के कारण उसे काली धारा कहा जाता है। तो कौन सी धारा है जिसको मतलब काली धारा कहा जाता है? उसके पानी मतलब उसका पानी काला है, इसकी वजह से उसको काली धारा कहते हैं। तो मतलब काली करंट कहते हैं। कौन सी है? ब्लैक करंट। क्यूरोसीय धारा को जापान धारा में काली धारा के रूप में भी जाना जाता है। क्यूरोसीय धारा एक गर्म जल धारा है। क्या है? गर्म जल धारा है। ठीक है, जो प्रशांत महासागर में संबंधित मतलब प्रशांत महासागर में आती है। कहाँ? जापान के पास में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गर्म समुद्री धारा है? इसमें से मतलब गर्म मतलब कौन सी धारा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वार्म ओशियन करंट। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? गल्फ स्ट्रीम हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम क्या है? गर्म गर्म जल धारा है। एक निश्चित दिशा में महासागरीय जल को प्रवाहित होने की सामान्य गति को महासागरीय धारा कहते हैं। कोरियोलिस बल के प्रभाव से उत्तरी गोलार्ध की धाराएं दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध की धाराएं बाईं ओर प्रवाहित होती हैं। तापमान के आधार पर महासागरीय धाराओं को दो वर्गों में धारा एवं ठंडी धारा में विभाजित किया गया है। गर्म धाराएं विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर तथा ठंडी धाराएं ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बहती हैं। अलास्का, एल नीनो, फ्लोरिडा तथा गल्फ स्ट्रीम की धारा गर्म समुद्री धारा है। अलास्का, एल नीनो, फ्लोरिडा और गल्फ स्ट्रीम की धारा गर्म समुद्री धारा है। कनारी तथा लेब्राडोर की धारा ठंडी धाराएं हैं। नेक्स्ट है कोरल रीफ, प्रवाल भित्ति। इसमें पहला क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ है? क्वींसलैंड तट से दूर ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के उत्तर पूर्वी तट पर 1400 मील तक फैली है। यह विश्व का सबसे व्यापक और समृद्ध प्रवाल भित्ति पारिस्थितिक तंत्र है। इस प्रवाल पॉलिप्स में सूक्ष्म शैवाल पाए जाते हैं जिन्हें जूजेंथेले कहा जाता है। इसे वर्ष 1981 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कोरल रीफ गोलाकार या घोड़े की नाल के आकार का है? तो कौन सा है? एटॉल्स है। एटॉल जो है घोड़े के नाल के आकार की होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है महाद्वीप, कॉन्टिनेंट, इसलैंड। इसमें पहला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक विशाल द्वीप समूह कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? ग्रीनलैंड में। कहाँ? ग्रीनलैंड में। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है जो आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच स्थित है। यह यूरोपीय राज्य डेनमार्क के अधीन स्वायत्त राज्य है। इसके बाद क्रमशः न्यू गिनी, बोर्नियो एवं मेडागास्कर बड़े द्वीप हैं। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा द्वीप हिंद महासागर में कौन सा है? तो कौन सा है? मेडागास्कर। कौन सा है? मेडागास्कर है, जो मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पास में है। तो उसी को मेडागास्कर, हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशालतम द्वीप कौन सा है? तो विशालतम इन सब में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो न्यू गियाना। अमोंग द फॉलोइंग विच द लार्जेस्ट आइलैंड। तो न्यू गिनी विशालतम द्वीप समूह है। न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है ग्रीनलैंड। कौन सा है? ग्रीनलैंड है। और दूसरा कौन सा है? न्यू गिनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा महाद्वीप है जो सर्वाधिक भूमध्य रेखा के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? द कॉन्टिनेंट हैविंग द लार्जेस्ट एरिया इन द इक्वेटोरियल बेल्ट इज, मतलब कौन सा है? तो कौन है? अफ्रीका है। अफ्रीका में सबसे ज्यादा
इक्वेटोरियल बेल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनाइटेड किंगडम का एक विदेशी क्षेत्र बरमूडा द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो बरमूडा द्वीप समूह किस मतलब किस ओशियन में है? तो बरमूडा द्वीप समूह कहाँ है? एक मतलब यूनाइटेड किंगडम का एक विदेशी क्षेत्र यहाँ उत्तरी अटलांटिक में, कहा उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। सार्गेसो सागर है उसके जस्ट ऊपर है, मतलब अटलांटिक महासागर जो अमेरिका के साउथ वाले पार्ट के पास है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना के तट के लगभग 650 मील दूरी है। यह 7 मुख्य द्वीपों और लगभग 170 अतिरिक्त द्वीपों और चट्टानों से बना है। बरमूडा को 1968 में संविधान द्वीप को आंतरिक स्वशासन के लिए औपचारिक जिम्मेदार प्रदान करता है। ब्रिटिश सरकार बाहरी मामलों, रक्षा और सुरक्षा जिम्मेदारी से युक्त है। नेक्स्ट है भौगोलिक रूप में से ग्रीनलैंड किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो ग्रीनलैंड किसका है? उत्तरी अमेरिका का पार्ट है। किसका? उत्तरी अमेरिका का। भौगोलिक दृष्टि से ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है। वस्तुतः यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। इस द्वीप पर डेनमार्क का अधिकार है। वैसे अधिकार इस पर डेनमार्क का, लेकिन अगर मतलब भौगोलिक रूप से देखें तो उत्तर अमेरिका का पार्ट है। इसकी राजधानी क्या है? नूक है। इसकी नूक है राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सबसे बड़ा द्वीप समूह है? इसमें सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसमें सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इंडोनेशिया। कौन सा है? इंडोनेशिया है सबसे बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस महाद्वीप के नाम बताइए जो महाद्वीप एक दूसरे को प्रतिबिंब रूप बनाते हैं। नेम द कॉन्टिनेंट दैट फॉर्म ए मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। मतलब एक दूसरे का मिरर इमेज क्रिएट करते हैं। तो क्या होगा? अफ्रीका व दक्षिण अमेरिका। क्योंकि देखो ये अगर आप पढ़ेंगे ना कंटिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी में, तो उसमें क्या था, पहले ये एक दूसरे से जुड़े हुए थे, फिर जब धीरे धीरे करके वो हुए, तो अगर उनको अगर अभी एक पास लाओ तो एक मिरर के तरह मतलब दिखते हैं, कि एक दूसरे की परछाई जैसे प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वीप समूह का क्या तात्पर्य है? व्हाट इज ए आर्किपेलागियो। तो इसमें क्या होगा? भूमि का टुकड़ा जो समुद्र की ओर निकला है। नहीं, काफी हद तक निकट द्वीपों का समूह। इसमें है क्या? इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन? इसमें हो जाएगा काफी हद तक निकट द्वीपों का समूह। ए ग्रुप ऑफ इसलैंड दैट लाई इन फेयरली क्लोज इन प्रोक्सिमिटी। तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका ऑप्शन। द्वीप समूह काफी हद तक निकट निकट द्वीपों का समूह है जो चारों ओर से समुद्र से घिरा होता है। इंडोनेशिया सबसे बड़ा द्वीप समूह है जिसमें 5 मुख्य द्वीप सुमात्रा, जावा, कालीमंतान, सुलावेसी और पपुआ आते हैं। देखिए इसका मतलब होता है आर्कियोपेलागो का मतलब क्या होता है? बहुत छोटे छोटे द्वीप का एक ग्रुप होता है, उसको आर्कियोपेलागो कहते हैं, जो मतलब समुद्र के बीच में होता है, चारों तरफ से समुद्र से घिरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जापान का द्वीप नहीं है? तो कौन सा जापान का द्वीप नहीं है? शिनकोबे नहीं है, बाकी होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू ये सब क्या है? जापान के मतलब द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉकलैंड द्वीप समूह को लेकर फॉकलैंड विवाद के बीच है, तो किसके बीच में है फॉकलैंड विवाद? किसके किसके बीच में? तो किसके? यूके और अर्जेंटीना के बीच में। किसके? यूके और अर्जेंटीना के बीच में। फॉकलैंड द्वीप समूह को लेकर फॉकलैंड विवाद यूके और अर्जेंटीना के बीच है। यह द्वीप समूह अटलांटिक महासागर कहाँ है? अटलांटिक महासागर के अर्जेंटीना के तट पर लगा एक द्वीप समूह है। 1833 में ब्रिटिश शासन की पुनर्स्थापना के बाद अर्जेंटीना ने उस पर अपनी प्रभुता का दावा किया। अर्जेंटीना द्वारा जताए गए अधिकार को द्वीपवासियों द्वारा खारिज किए जाने के बाद अर्जेंटीना ने 1982 में फॉकलैंड द्वीप पर आक्रमण किया। तदुपरांत अर्जेंटीना और यूनाइटेड किंगडम के बीच चले 2 महीने के लंबे अघोषित युद्ध का अर्जेंटीना को हार हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिकॉय और अमिनी द्वीप समूह कौन से द्वीप समूह का हिस्सा है? तो मिनिकॉय और अमिनी द्वीप किस द्वीप समूह का हिस्सा है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के पार्ट है कौन? मिनी द्वीप और अमिनी द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट टॉपिक है विश्व के प्रमुख देश, राजधानियां, मुद्राएं, मेजर कंट्री कैपिटल्स, करेंसीज ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सी जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और ऑस्ट्रिया की आधिकारिक मुद्रा है? मतलब इन लोग की कॉमन मुद्रा है, तो वो पूछा है मतलब करेंसी कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगा? यूरो। यूरो जो है इसकी कॉमन, इन लोग की कॉमन करेंसी है। जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और ऑस्ट्रिया की आधिकारिक मुद्रा यूरो है। 1 जनवरी 1999 को यूरो मुद्रा को लॉन्च किया गया। पहली 3 वर्ष तक यह एक अदृश्य मुद्रा थी जिसके उपयोग केवल लेखांकन उद्देश्यों और इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों के लिए किया जाता था। 1 जनवरी 2002 को इसको सिक्के और बैंक नोट लॉन्च किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कितने से ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन है? कैनबरा। क्या? कैनबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भूटान की राजधानी कौन सी है? तो भूटान की
राजधानी क्या होगा? थिम्पू होगी। क्या? थिम्पू है। भूटान की थिम्पू, बेलीज का बेलमोपोन मोपेन और बेनिन का पोर्टो नोवो, बुरुंडी का गितेवा है। नेक्स्ट है बांग्लादेश का मुद्रा का क्या नाम है? तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? टका है। क्या? टका। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्यूबा की राजधानी कौन सी है? तो क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना। क्या? हवाना। इक्वाडोर क्यूटो, पेरू लीमा, कनाडा ओटावा, अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स और क्यूबा की हवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस में से रूस की राजधानी कौन सी है? तो रूस की राजधानी आपको सबको पता होगा क्या है? मॉस्को है। क्या? मॉस्को। फ्रांस की है पेरिस, बेलारूस की मिन्स्क और स्पेन की मैड्रिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो संयुक्त राज्य तो आपको सबको ही पता है क्या है? डॉलर है। इसकी मुद्रा क्या है? डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चीन की राजधानी का नाम बताइए। तो चीन की राजधानी भी पता होगी क्या है? बीजिंग। ये मतलब ये ग्रुप सी के एग्जाम की है तो इनका यही स्टैंडर्ड होता है मतलब बहुत इजी क्वेश्चन देते हैं इसलिए दिया गया है कि मतलब सारे क्वेश्चन मतलब जो अदर क्वेश्चन भी हैं वो भी देख लेंगे तो आपके चांसेस ज्यादा रहेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मतलब डायरेक्ट आ जाए क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा है तो इसमें कौन सी मुद्रा है? पौंड स्टर्लिंग। क्या है? पौंड स्टर्लिंग। यूके की मुद्रा क्या है? पौंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूक्रेन की राजधानी यूक्रेन की राजधानी कौन सी है? तो यूक्रेन की राजधानी कौन सी है? यूक्रेन की राजधानी कौन सी है? तो यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव है। क्या? कीव है। यूक्रेन की उज्बेकिस्तान ताशकंद उज्बेकिस्तान अस्ताना कजाकिस्तान अस्ताना श्रीलंका श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन हीरो को कर्तन तथा व्यापार के लिए प्रसिद्ध स्थान एंटवर्प निम्न से किस देश के स्थित है? तो एंटवर्प कहाँ है? बेल्जियम। कहाँ? बेल्जियम में है। एंटवर्प कहाँ पे है? बेल्जियम है। जहाँ पे कहा मतलब हीरो का मतलब काम होता है जहाँ पे कटिंग उसको पॉलिशिंग और ये सब ज्यादा मतलब बहुत बड़े लेवल पे होता है इसलिए वो बहुत फेमस है। एंटवर्प बेल्जियम में स्थित एक शहर है जो हीरो के कर्तन तथा व्यापार के लिए प्रसिद्ध स्थान है। एंटवर्प बंदरगाह दुनिया के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक है जो यूरोप में दूसरे स्थान पर है। बेल्जियम एक यूरोपीय देश है जिसकी राजधानी ब्रुसेल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल के हिसाब से इनमें से कौन सा देश सबसे बड़ा है? रूस, भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे बड़ा कौन होगा इसमें? रूस होगा। रसिया। देखो इसमें से देख लेते हैं रूस है फिर कनाडा रहेगा फिर यूएसए होगा चीन ब्राजील ऑस्ट्रेलिया भारत कितने 7वें नंबर पे है बाकी रूस कनाडा यूएसए चीन ब्राजील ऑस्ट्रेलिया ये सब पहले हैं। इसके बाद क्या है अर्जेंटीना कजाकिस्तान अल्जीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश भू क्षेत्र के संदर्भ में भारत से बृहत्तर परंतु ब्राजील से लघुतर है? तो क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया है। क्या? ऑस्ट्रेलिया। क्या है इसमें इसमें इसका वो देख लेते हैं। भारत में वीरता परंतु ब्राजील से लघुतर छोटा देश क्षेत्रफल के अनुसार ऑस्ट्रेलिया है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में सबसे बड़े 10 देशों में प्रकार है रूस कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका चीन ब्राजील ऑस्ट्रेलिया भारत अर्जेंटीना कजाकिस्तान और अल्जीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलास्का का संगठक या निर्वाचक राज्य है? तो क्या है? यूएसए है। कौन सा? यूएसए है। नॉर्थ स्ट्रीम 2 NH2 एक नया निर्यात गैस पाइपलाइन किन दो देशों के बीच मौजूद है? तो किन देशों के बीच मौजूद है? जर्मनी और रूस के बीच में। ठीक है जर्मनी और रूस के बीच। नॉर्थ स्ट्रीम 2 जो लेनिनग्राड से में उस्तलुगा से होकर लुबिनिन तक जाती है यह सितंबर 2021 में पूरी हुई और इसके चालू होने के बाद इसे प्रतिवर्ष 55 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस का ले जाने की क्षमता है। यह पाइपलाइन जर्मनी तथा रूस के बीच मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी नागरिकों एवं पर्यटकों के लिए सार्वजनिक परिवहन को निःशुल्क कर देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन सा है? लग्जमबर्ग। सभी नागरिकों को पर्यटकों के लिए सार्वजनिक परिवहन को निःशुल्क कर देना मतलब जो सार्वजनिक जो मतलब ट्रांसपोर्ट है वो सब फ्री कर दिया। तो किसने? लग्जमबर्ग ने किया। किसने? लग्जमबर्ग ने। यूएसए ने 1867 में अलास्का को किससे खरीदा था? तो किससे खरीदा था अलास्का को? रसिया से खरीदा था। पहले रसिया का था अलास्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है? तो युगांडा सोमालिया ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका। तो इसमें से पूछा भूमध्य रेखा पर कौन नहीं है तो कौन? इसमें साउथ अफ्रीका होगा क्योंकि साउथ अफ्रीका बहुत नीचे है जो मकर रेखा के आसपास है। तो क्या हो जाएगा? साउथ अफ्रीका। बाकी इसमें देख लेते हैं मतलब रेखा से जाने वाले देश कौन कौन से हैं। इक्वाडोर कोलंबिया ब्राजील साओ टोम और प्रिंसिप गैबोन कॉन्गो गणराज्य कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य
युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। 13 देश होकर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 देशों से होकर जाती है कौन? भूमध्य रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश वर्तमान में एक सैन्य जुंटा द्वारा शासित है? तो कौन है? म्यांमार। मतलब अब इसमें सैनिक शासन था म्यांमार में, अब तो मतलब हो गया है कि मतलब सरकार आ गई है, क्योंकि पहले जुंटा सरकार वहां पे शासन करती थी, जो आर्मी मतलब ने हैंड ओवर कर लिया था। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन किसमें से कौन सा देश उत्तरी सागर से तेल और प्राकृतिक गैस नहीं निकालता है? तो कौन है? स्वीडन है। बाकी नॉर्वे, जर्मनी, डेनमार्क ये सब नॉर्थ सी से मतलब जो है आर्कटिक सागर से सीमा साझा करता है, इसलिए उत्तरी सागर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का एक प्रमुख स्रोत है। इस सागर की सीमा साझा करने वाले देश ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम तथा फ्रांस है, जबकि स्वीडन अपनी सीमा साझा नहीं करता। सीमा साझा करने वाले देश नॉर्वे, यूके, डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड इस सागर से तेल, प्राकृतिक गैस और अन्य खनिज निकालते हैं। नेक्स्ट है ब्राजील देश किस महाद्वीप में स्थित है? तो ब्राजील है कहाँ? दक्षिण अमेरिका में। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश की पड़ोसी देशों की संख्या अधिकतम है? तो किसकी अधिकतम है? चाइना की। किसकी? चाइना की है। किसकी? चाइना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन की मुद्रा क्या है? तो चीन की मुद्रा क्या है? युआन रेनबी, रेनमिनबी। क्या है? युआन और रेनमिनबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें दिया है चीन युआन रेनमी, ट्यूनिसिया दीनार, यूएसए डॉलर, आयरलैंड की पौंड है। ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। बेल्जियम का यूरो है, लेबनान का पाउंड है, बांग्लादेश का टका है। नेक्स्ट है बगदाद किस देश की राजधानी है? तो बगदाद किसकी राजधानी है? इराक की। किसकी? इराक की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटियागो की राजधानी किसकी किसकी है? तो किसकी है? चिली। चिली की राजधानी क्या है? सेंटियागो। कांगो ब्राजीले, क्यूबा हवाना, क्रोएशिया जैग्रेव, चिली सेंटियागो। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपाल की राजधानी क्या है? तो नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। क्या? काठमांडू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएसए की मुद्रा मुद्रा यूएस है। यूएस डॉलर है। क्या? यूएस डॉलर। नेक्स्ट है श्रीलंका की मुद्रा इनमें से कौन सी है? तो श्रीलंका की मुद्रा इसमें से कौन सी है? रुपया। क्या? रुपया। डॉलर अमेरिका और बरमूडा, रुपया श्रीलंका, भारत, यूरो आयरलैंड, इटली, फ्रांस, जर्मनी, दिनार, इराक, कुवैत, रियाल, सऊदी अरब, कतर, ओमान की है। लेकिन इनमें से कौन सा एक बाल्टिक राज्यों का हिस्सा नहीं है? तो कौन नहीं है? बेलारूस नहीं है। कौन? बेलारूस। नेक्स्ट है निम्न से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा नहीं है? तो कौन नहीं है? रॉस रास लानूफ नहीं है। बाकी रास अल खैमा, फैजुराह, अजमान ये सब जो है किसके? यूएई के पार्ट मतलब हिस्सा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश अपनी मुद्रा के रूप में यूरो का उपयोग नहीं करता है? तो इसमें से कौन सा यूरो का यूज नहीं करता? स्वीडन नहीं करता। बाकी ग्रीस, फिनलैंड और इस्टोनिया ये सब यूरो का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से ऑस्ट्रेलिया की राजधानी को पहचानिए। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? क्या है? कैनबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में इसके बारे में विचार कीजिए। उपयुक्त देशों की जनसंख्या रेफरेंस ब्यूरो के द्वारा प्रकाशित विश्व जनसंख्या आंकड़ा पत्र 2016 के अनुसार घटते हुए जनसंख्या क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये क्वेश्चन अभी भी रिसेंट में भी कोई एग्जाम में आया था, और ये देखिए कितना फायदा, मतलब दूसरे एग्जाम में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फंस सकते हैं। ये क्वेश्चन अभी कोई मतलब हुआ था एग्जाम टीचिंग का, उसमें भी सेम क्वेश्चन आया था। तो इसमें मतलब क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया, ब्राजील, पहले क्या है इसमें? इंडोनेशिया है। मतलब इनमें पूछा है कि जनसंख्या हिसाब से इनको लगाना है। तो इंडोनेशिया, फिर ब्राजील, फिर पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश। सही क्रम क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 1 2 4 3 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है सही? सेनेगल, डकार, जाम्बिया, मसेरू। यही गलत है, जाम्बिया मसेरू नहीं होगा, लुसाका होगा। जाम्बिया क्या है? लुसाका है। बाकी लाइबेरिया, मोनारोबिया, रवांडा, किगाली है। तो क्या होगा? जाम्बिया का क्या होगा? लुसाका। जाम्बिया का क्या होगा? लुसाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा चारों ओर जमीन से घिरा हुआ देश है? तो चारों ओर जमीन से मतलब कि लैंड लॉक पूछ रहा है, कौन सा है? तो क्या होगा? कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें क्या हो जाएगा क्वेश्चन?
वो मतलब लाओस हो गया, लाओस इन सबके बीच में बसा हुआ है, तो इसको लैंडलॉक कंट्री कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओटावा किस देश की राजधानी है? तो ओटावा कहाँ की राजधानी है? कनाडा की। किसकी? कनाडा की राजधानी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के व्यापार में प्रमुख साझेदार नहीं है? तो कौन नहीं है? मिस्र नहीं है, बाकी ये सब इटली, यूएसए, स्विट्जरलैंड, ये सबसे भारत का व्यापार होता है। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तुर्कमेनिस्तान, चीन, ईरान, रूस। तो इसमें कौन साझा नहीं करता? रूस नहीं करता, बाकी सारे तुर्कमेनिस्तान, चीन, ईरान, ये सब अफगानिस्तान से सीमा साझा करते हैं। तो अफगानिस्तान सीमा में देखो कौन कौन है? पाकिस्तान, भारत, चीन, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा देश डूरंड रेखा द्वारा विभाजित है? तो डूरंड रेखा कौन है? भारत और अफगानिस्तान है। भारत और अफगानिस्तान डूरंड रेखा, सॉरी 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 गाइस, सॉरी, भारत अफगानिस्तान नहीं होगा, मतलब वो जो है वही लाइन वहां पे है, तो मतलब स्पेसिफिकली ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान हो जाएगा डूरंड रेखा, मेनली यही है, क्योंकि थोड़ा सा पार्ट जो है उसको कहते हैं डूरंड, लेकिन अगर अगर ऑप्शन में दिया है तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान हो जाएगा। डूरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान, रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान, मैकमोहन रेखा भारत और चीन, 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया है। नेक्स्ट है, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों की सीमा रेखा है? तो किसकी है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच ही रेड क्लिफ रेखा है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? विश्व की नदियां, नदियों के किनारे स्थित महत्वपूर्ण नगर। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? नील नदी की अपवाद द्रोणी कितने देशों से सम्मिलित है? तो कितने देशों? 11। इसमें हो जाएगा तंजानिया, युगांडा, रवांडा, क्या है? तंजानिया, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, केन्या, इथोपिया, इरिट्रिया, दक्षिण सुदान, सुदान गणराज्य और मिस्र। नील नदी दुनिया सबसे लंबी नदी है। नील नदी की दो सहायक नदियां व्हाइट नील और ब्लू नील हैं, इसी से मिलकर बनती है नील रिवर। नेक्स्ट है, ग्रैंड कैनियन को आकार देने वाली नदी है, कौन है? कोलोराडो नदी है ग्रैंड कैनियन को आकार देने वाली, क्या? कोलोराडो रिवर सबसे बड़ा कैनियन बनाती है, तो वही जो ग्रैंड कैनियन है। नेक्स्ट है, नील नदी से होकर बहती है। नील नदी मतलब किससे होकर बहती है? तो इसमें क्या हो जाएगा? नील नदी इजिप्ट से, मतलब मिस्र से होकर बहती है। नेक्स्ट है, विश्व की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? तो कौन सी नदी है? नील नदी सर्वाधिक लंबी नदी है। नेक्स्ट है, दो नदियों के मध्य में उपजाऊ मैदान को संज्ञापित करते हैं, मतलब जो उनके बीच फर्टाइल लैंड होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। दो नदियों के बीच को दोआब कहते हैं। नेक्स्ट है, नदी घाटियों के चौड़ा होने का क्या कारण है? इसका क्या कारण है? फास्ट है, लेटरल इरोजन है, क्या? लेटरल इरोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो कौन सी नदी 2 बार काटती है भूमध्य रेखा को? कांगो नदी। कौन सी? कांगो नदी। नेक्स्ट है, कांगो नदी भूमध्य रेखा के 2 बार काटती है। कांगो नदी नील नदी के बाद अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कांगो नदी को पहले जायरे नदी, हाँ यही मैं सोच रही थी बताने का, इसको पहले जायरे नदी के नाम से भी जानते थे, किसको? कांगो रिवर को। क्या नदी पूर्वी अफ्रीका के उच्च भूमि से निकलकर अटलांटिक महासागर से समाहित हो जाती है। नेक्स्ट है, बी रूपी घाटी किसके द्वारा बनती है? तो बी आकार की घाटी किसके द्वारा बनती है? तो किसके द्वारा? नदियों के द्वारा बनती है बी आकार की घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर की सिटी ऑफ 7 हिल्स कहा जाता है? तो किस शहर को कहा जाता है? रोम को। किसको? रोम को कहते थे। विच सिटी इज कॉल्ड एज द सिटी ऑफ 7 हिल्स? तो सिटी ऑफ 7 हिल्स को रोम को कहते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? मतलब ये ज्यादा है तो आप इसको कल करेंगे, आज इतना ही करते हैं। एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ये हम कल करेंगे। कृषि एवं पशुपालन आज थोड़ा ही करेंगे, क्योंकि आज थोड़ा लेट हो गया रिकॉर्ड करने में, तो आज इतना ही करेंगे। इतना देखिए, क्योंकि बहुत कम नहीं है, इतना भी देखेंगे। और पीछे की क्लासेस भी अगर देखी नहीं है तो देख जरूर लीजिएगा। तो चलिए कल ज्यादा मतलब थोड़ी लंबी ले लेंगे कल क्लास, तो आज इतना ही करते हैं। थैंक यू दोस्तों। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही चीजें होंगी और चीजें मतलब और अच्छी की जाएंगी। चलिए फिर दोस्तों, धन्यवाद।